क्लास 10 चैप्टर नंबर 13 स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी। सबसे पहले हम समांतर माध्य, इसको माध्य औसत के नाम से जाना जाता है। इसको एक चिन्ह से दर्शाया जाता है जिसको हम कहते हैं एक्स बार। एक्स के ऊपर एक लाइन है, इसका मतलब समांतर माध्य होता है। हम सबसे पहले प्रश्नों के प्रकार की बात करेंगे। यहाँ पर आपको 3 प्रकार के प्रश्न मिलेंगे। पहला व्यक्तिगत श्रेणी का व्यक्तिगत श्रेणी में आपको प्रश्न में आंकड़े दिए हुए होंगे, यानी आपको बहुत सारी संख्याएं देगा। दूसरी है खंडित श्रेणी। खंडित श्रेणी के प्रश्न हम करेंगे। तीसरी जो है सतत श्रेणी, यानी 3 प्रकार के प्रश्न आपको यहाँ पर मिलेंगे। व्यक्तिगत श्रेणी का, खंडित श्रेणी का और सतत श्रेणी का। ये 3 प्रकार के प्रश्न हैं हमारे। अब हम बात करते हैं व्यक्तिगत श्रेणी में। हमें प्रश्न में आंकड़े देगा, जैसे 2, 4, 8, 6। ये व्यक्तिगत श्रेणी है। खंडित श्रेणी में हमें एक टेबल देगा, यानी प्रश्न में आपको एक टेबल बनाकर देगा। 2 पंक्तियाँ होगी। ऊपर वाला जो कॉलम है वो एक्स का कहलाएगा, नीचे वाला कहलाएगा एफ। एक्स का मतलब होता है संख्याओं का क्रम, यानी या तो वो आरोही होगा या अवरोही होगा। और एफ का मतलब होता है बारंबारता, जिसको फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति कहते हैं। सतत श्रेणी में सी आई देगा वर्ग अंतराल और एफ देगा बारंबारता। तो व्यक्तिगत श्रेणी में आंकड़े दिए हुए होंगे, बहुत सारे आंकड़े देगा। खंडित श्रेणी में एक्स देगा जो आरोही क्रम या अवरोही क्रम में होगा। एफ का कोई क्रम नहीं होता। सतत श्रेणी में वर्ग अंतराल और बारंबारता देगा। तो ये 3 प्रकार के प्रश्न हम करेंगे। सबसे पहले हम समांतर माध्य की पहली विधि करते हैं, जिसको हम प्रत्यक्ष रीति के नाम से जानते हैं। तो ये विधि का उपयोग कहाँ किया जाता है, उसके बारे में मैं एक नोट लिखाना चाहूँगा। प्रत्यक्ष रीति का उपयोग, इस विधि का उपयोग जब किया जाता है जब प्रश्न में केवल या तो माध्य लिखा हुआ आएगा या समांतर माध्य लिखा हुआ आएगा या औसत लिखा हुआ आएगा। यानी इस विधि का उपयोग हम कहाँ करेंगे, जहाँ पर केवल शब्द आते हैं माध्य ज्ञात करो, समांतर माध्य ज्ञात करो, औसत ज्ञात करो, तब प्रत्यक्ष रीति का उपयोग किया जाता है। अब हम व्यक्तिगत श्रेणी का एक प्रश्न करते हैं। यानी व्यक्तिगत श्रेणी में माध्य अगर आपको ज्ञात करना है तो कौन से सूत्र का आप उपयोग करेंगे। व्यक्तिगत श्रेणी का मतलब प्रश्न में बहुत सारी संख्या देगा कॉमा लगाकर। तो व्यक्तिगत श्रेणी में अगर आपको माध्य ज्ञात करना है तो इसका सूत्र होगा एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स बटा एन। यह है व्यक्तिगत श्रेणी में माध्य ज्ञात करने का सूत्र है। तो यहाँ पर एक्स बार का मतलब क्या होता है, माध्य। सिग्मा, इसको समेशन कहते हैं, जिसको सिग्मा के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब होता है योग करना। एक्स का मतलब होगा हमारा, एफ का मतलब यहाँ आवृत्ति है। यानी प्रश्न में जितने भी आंकड़े दिए हुए हैं उन सबको अपन एक्स के नाम से जानेंगे। एफ गलत है यहाँ पर। और एन का मतलब होता है कुल संख्या। तो प्रश्न में जितने भी आंकड़े दिए हुए हैं उन सबको एक्स के नाम से जानते हैं, ना कि एफ के नाम से। ठीक है। अब हम एक प्रश्न करते हैं। समझ लो हमें 2, 4, 8 और 6 का माध्य ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ पर आंकड़े दिए हुए हैं, तो इसका मतलब ये व्यक्तिगत श्रेणी का प्रश्न है।
तो व्यक्तिगत श्रेणी का प्रश्न है, आंकड़े दिए हुए केवल माध्य शब्द आ रहा है तो ये प्रत्येक स्थिति से ही करना है। सीधा सूत्र लगाएंगे, x बार बराबर सिग्मा x बटा n। सिग्मा x का मतलब है जितनी भी संख्या दे रहा है उन सभी संख्याओं का योग करना है। तो 2 + 4 + 8 + 6 और कुल संख्या का हमें भाग देना है। टोटल संख्या यहाँ 4 है तो x बार कितना आएगा 20/4। 20 में 4 का भाग देंगे तो 5 आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आई है तो खंडित श्रेणी का वीडियो देखने के लिए आप चैनल को अभी सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। दूसरा वीडियो हमारा रहेगा खंडित श्रेणी के प्रश्नों को हल करना।